नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का ये स्पेशल कार्यक्रम होलिका दहन और इसमें आज हम बातचीत करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका दहन आखिर क्यों मनाया जाता है, होलिका दहन की महत्ता क्यों है और होली के पहले होलिका दहन क्यों मनाते हैं, इन सब विषयों पर, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी जुड़े हैं, जो आपको बताएंगे एक एक विधि, जो आपको बताएंगे किस तरह से पूजा करें, क्या ना करें। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका DTV भारत में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं होलिका दहन के बारे में। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि होलिका दहन की क्या महत्ता है। जी, सभी दर्शक वृंदों को, सभी दर्शकों को नमस्कार है, प्रणाम है और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। यह जो पर्व है यह खुशियों का पर्व है। आपका दुख, आपका विद्वेष, आपका कष्ट सब दूर हो, यह होली आपके लिए शुभकारी हो। आइए बात करते हैं कि होली क्यों मनाते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम के एक राजा हुआ करते थे। हिरण्यकश्यपु के भाई को, मतलब इनके छोटे भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया था। उस क्रोध में भगवान से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु हमेशा परेशान रहता था, तिलमिलाया रहता था। हिरण्यकश्यपु का पुत्र था प्रहलाद, और स्थिति उस समय ऐसी थी कि हिरण्यकश्यपु साक्षात अपनी प्रजा से अपने आप को भगवान मानकर अपनी पूजा कराने लगा। लोग पूजा करने लगे। इनके पुत्र जो हिरण्यकश्यपु के थे प्रहलाद जी, इनके भी ऊपर दबाव दिया गया, इनके भी ऊपर प्रहार किया गया कि आप भी जो है आप हिरण्यकश्यपु के नाम का जप करें, हिरण्यकश्यपु की पूजा करें, न कि किसी और देवता की पूजा करें। लेकिन प्रहलाद जो थे वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान की, विष्णु की ये आराधना करते रहे। और आराधना करते हुए जब हिरण्यकश्यपु को लगा कि नहीं, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, मेरा पुत्र बात नहीं मान रहा, तो इसे सजा देनी चाहिए। तो होलिका जो है यह हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम है। होलिका से इसने विमर्श किया, इससे बात की और कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर तुम अग्नि में बैठ जाना। आग चारों तरफ से आग थी, आग की ज्वालाएं लगी हुई थी। आप देखते होंगे कि यह होलिका जो है, एक औरत जो है एक बच्चे को गोदी में लेकर बैठी हुई है और अग्नि जो है चारों तरफ से प्रज्वलित है। तो बीच में जो बैठी हुई है वही होलिका है। तो होलिका को लेकर, होलिका जो है प्रहलाद को लेकर आग के बीच में बैठी और उसके बाद प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान विष्णु की कृपा देखिए। जो भी भक्त भगवान के शरण में रहता है वह किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई विपत्ति हो, कोई परेशानी हो, होलिका यह दर्शाती है कि आप जीवन के किसी भी क्षण में रहें, कहीं भी रहें, आप ईश्वर के सम्मुख रहें, ईश्वर को स्मरण करते रहें, आपको कष्ट नहीं होगा। अंत में होता क्या है कि जब बच्चे को लेकर, प्रहलाद को लेकर, जब उनकी बुआ होलिका अग्नि में बैठती हैं और भगवान का नाम, विष्णु का नाम लेते हुए प्रहलाद भी अग्नि में बैठते हैं, तो होलिका बिल्कुल जल के भस्म हो जाती है। और प्रहलाद जो थे, भगवान विष्णु के जो भक्त प्रहलाद थे, उनके शरीर में एक रेत भी नहीं लगा और वैसे ही बिल्कुल उस अग्नि में बिल्कुल स्वस्थ रहे, कोई परेशानियां नहीं हुई। उस समय से एक बुराई के नाम पर अच्छाई का, भगवान के आशीर्वाद का को मानते हुए लोग होली को मनाते हैं और इस समय से होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई। चलिए, तो इसी वजह से होलिका दहन मनाया जाता है। लेकिन पंडित जी, होलिका दहन होली के पहले क्यों मनाया जाता है और ये पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है? जी देखिए, पूर्णिमा के उपरांत यह जब घटना हुई थी, उस समय पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा में भद्रा रहित जब रहता है तो उसी दिन जो है यह भद्रा जो है, भद्रा रहित
पूर्णिमा के दिन ही यह जो है होलिका दहन किया जाता है। तो जब होलिका का दहन हुआ तो हमारे जीवन का जो भी कष्ट हो, जो भी राग विद्वेष परेशानियां हो, तो यह होलिका के माध्यम से जल के बिल्कुल ठीक हो जाए और नए संवत्सर की शुरुआत हो जाए। तो आप देखिएगा कि जब पूर्णिमा समाप्त होता है, प्रतिपदा जब शुरुआत होती है, तो प्रतिपदा के दिन यह जो होली का रंगारंग जो कार्यक्रम है वह मनाया जाता है। तो इसलिए खासकर इस वर्ष जो है, चूँकि आप देखेंगे कि शुक्रवार के दिन, चूँकि उस दिन परुआ पड़ रहा है, 17 तारीख को रात्रि में 1:18 के बाद से होलिका दहन का मुहूर्त शुरू हो रहा है, जो सुबह के 5 बजे तक कर सकते हैं। तो दूसरे दिन में 12 बज के कुछ मिनट तक, मतलब 38 मिनट के आसपास तक आपको बता दें कि पूर्णिमा है। उसके बाद प्रातःकालीन 29 तारीख को प्रतिपदा मिल रही है, तो 19 तारीख को शनिवार के दिन होली का जो त्यौहार जो है, यह पवित्र त्यौहार जो है, इस दिन मनाया जाएगा। बिल्कुल, तो इसी वजह से होली का जो त्यौहार है वो 19 तारीख को मनाया जा रहा है। होलिका दहन की क्या विधि होती है, क्या सही विधि होती है जो पारंपरिक है, जो बहुत पुराने काल से चली आ रही है, जो या फिर ये कहे कि जो सही विधि है? क्योंकि अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, लोग होलिका दहन में भी कुछ कुछ विधियों में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या पुरानी विधि है और किस तरह से पारंपरिक तरीके से होलिका दहन को मनाना चाहिए? जी देखिए, होलिका दहन के दिन अपने पूरे शरीर में तेल लगाकर, सरसों का भी जो है अपटन लगाकर, पूरे शरीर से अपटन लगा के उससे शरीर से जो मैल निकलता है उसको निकाला जाता है। जौ लिया जाता है, नारियल लिया जाता है और कपूर लिया जाता है और ले जाकर वहाँ होलिका की परिक्रमा की जाती है और 3 बार या 5 बार परिक्रमा करके ओम होलिकायै नमः कहते हुए आप होलिका में इन चीज़ों को अर्पित करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आने वाला हो या आप किसी रोग से पीड़ित हैं, परेशानी से पीड़ित हैं, तो होलिका में जैसे प्रहलाद बिल्कुल अग्नि में बैठ के नहीं जले और कुछ नहीं हुआ, उसी प्रकार आपको भी कोई परेशानी न हो किसी भी प्रकार का, तो होलिका में आपके जितने भी कष्ट हैं वह सब जो है वह नष्ट हो जाए और आपको आगे संवत्सर में आगे बेहतरी हो, इसके लिए यह किया जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे में जब होलिका दहन किया जाता है तो अग्नि, हम लोग पवित्र अग्नि जलाते हैं। ऐसे में कौन कौन सी लकड़ियाँ जलानी होती है? क्या ऐसा भी होता है कि किसी प्रकार की लकड़ियाँ जो नहीं जलानी चाहिए? इसमें क्या क्या उसमें भस्म करना चाहिए? देखिए, जितना भी चीज़ हो, तो चूँकि यह भगवान से भी संबंधित है, तो यह जो है यह विष्णु भगवान से भी संबंधित है, तो जितना होना चाहिए शुद्ध लकड़ियों का ये होना चाहिए। आम की लकड़ी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। लिखा है कि आम्रेण बस छेदिस्यात्, मतलब आम की लकड़ी से प्रयोग करने से थोड़ी परेशानियां होती हैं, वंश से संबंधित परेशानी होती है, तो शुद्ध लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। और जितना हो सके, जितना अगर पुराना घर में लकड़ी रखा हुआ है या जो है ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, और जौ की भी एक अपनी महत्ता होती है, जौ को भुना जाता है, उसकी भी अपनी एक पौराणिक कथा है, उसकी भी एक अपनी परंपरा है। उसकी क्या परंपरा है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार यह होलिका के समय घर से ही आप जौ को रख के आप उसको अपने अनुसार, चूँकि पहले तो गांव में ऐसा जगह रहता था जहाँ के भूज के लाके और घर पे लाके शरीर के ऊपर से उसमें से चारों तरफ से दिखा के, मतलब ये है कि आपके जौ में जो इतने कांटा हैं कोई परेशानियां ना हो, इसलिए सभी के शरीर से चारों तरफ से घुमा के अपने कोई विपत्ति, कोई रोग, कोई कष्ट ना हो, उसको ले जाकर जितने बुजुर्ग हैं, जो रोगी हैं, उनको उनके भी तरफ से ले आकर अग्नि में प्रवाहित करने से आपके रोग, शोक और ताप समाप्त होते हैं। कोई ऐसा मंत्र जिसका उच्चारण करना चाहिए जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो उस वक्त, क्योंकि हम हर वक्त भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो क्या उस वक्त भी कोई ऐसा मंत्र होता है जो हमें जाप करना चाहिए?
देखिए, घर से जाते हुए जो भी सामग्री आप लेके जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु के स्वरूप को स्मरण करते हुए और विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आपको जाना चाहिए। अगर जो भी मंत्र है, अगर मंत्र नहीं याद है, तो ओम विष्णवे नमः या ओम शांताकारम भुजगशयनम, यह जो मंत्र है, आपको जो भी स्मरण है या उनको स्मरण करते हुए आप वहाँ पे जाएं और ले जाकर ओम होलिकायै नमः यह कहते हुए होलिका में इन सब चीज़ों को प्रवाहित करें और अपने आप को बेहतरी की कामना करें कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हमें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का आपदा विपत्ति कष्ट हो उससे निजात दिलाइए और आने वाले समय में हम चिरायु और निरोग रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा करके घर चले आइए और दूसरे दिन जरूर से इसका जो आपको बता दें कि इसका जो राख है, इसका जो भस्म है, उसको लेके आप चंदन के रूप में लगाइए और उसको ला के घर पे रख लीजिए। आप जो भी काम करने जा रहे हैं, किसी विजेता के लिए जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, तो इसका चंदन स्वरूप प्रयोग करके जाए तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो भस्म की ये महत्ता है। भस्म यदि आप ला रहे हैं तो उसके दूसरे दिन यानी होलिका दहन के दूसरे दिन आप उसको शरीर पर लगाए, चाहे वो आप उसको अपने माथे पे लगाए शुक्रवार के दिन। जी बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की, जब हम बात कर रहे हैं विधियों की, तो अलग अलग राशियों के लिए भी होगी कि उन्हें किस तरह से सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, किस राशि के जातकों को क्या नहीं करना है। जी देखिए, बहुत सारे लोग राशि अनुसार भी अपनी सामग्री लाके डालते हैं। बहुत लोग तो सिक्का भी लाके डालते हैं, पैसा भी डालते हैं। तो सबसे पहली जो राशि है वह मेष राशि है। मेष राशि के जो जातक हैं वह कोई अनाज लेके लाके लाल रंग का या मशहूर हो उसको लाकर, या उसमें थोड़ा सा मिट्टी भी लगा हुआ हो, उसको लाके अगर डालते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले के लिए अगर कलरफुल अगर चावल ले लें जिसमें सभी रंगों का हो, तो आप लाके अगर प्रवाहित करते हैं तो बिल्कुल बेहतरी होगी। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं या कन्या राशि वाले, या हरे रंग के पदार्थ जो हैं जैसे मूंग है उसको या चना है उसको भी अपने शरीर पे चारों तरफ से घुमा के लाके प्रवाहित करते हैं तो लाभ होगा। अगर आपको बता दें, कर्क राशि के जातक मानसिक परेशानियां या किसी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको चांदी या सिक्का जो है श्वेत चावल के साथ आकर होलिका में अर्पित करना चाहिए। आपको बता दें, सिंह राशि के जो जातक हैं थोड़ा सा चावल के साथ गुड़ लाकर आपको होलिका में प्रवाहित करना चाहिए। बिल्कुल। आपको तुला राशि को जो जातक है, जैसे वृषभ राशि के लिए बताया गया वैसा करें। मेष राशि के भी जातक के समान वृश्चिक राशि वाले करें। धनु राशि और मीन राशि के जो जातक हैं थोड़ा सा हल्दी युक्त जो चावल है उसमें थोड़ा केसर मिलाकर लाकर उसमें प्रवाहित करें, होलिका में डालें। और काला तिल, उड़द जो है, गुंजा भी जो है वह लाके कुंभ राशि वाले और मकर राशि वाले अगर प्रवाहित करें तो निश्चित रूप से आपके राशि के लिए अनुकूलता रहेगा। बिल्कुल है। तो इन राशियों के जितने भी जातक हैं वो इन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी है वो आपको ध्यान रखना है। और एक ऐसा मंत्र जो बताया आपको आचार्य जी ने कि आपको किस मंत्र का प्रयोग करना है ताकि आपके घर में शांति हो, आप नकारात्मकता से, आप बुराइयों से दूर रहें और आप परमात्मा को भी याद कर सके। जी, इसलिए विष्णु भगवान के मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए इस दिन। मंत्र यह आप सभी को समर्पित है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बाशः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान बेणो रधर शुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र से आप घर से निकले तो विष्णु भगवान का जरूर स्मरण करते हुए जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
इन दिनों पंडित जी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो होलिका दहन के नाम पर दूसरों के घर के दरवाजे तोड़ लेते हैं, उनकी कुर्सियां ले जाते हैं, जो सामान है उनकी बर्बादी करते हैं, उसके बाद वो होलिका दहन उससे मनाया जाता है। क्या वो सही है? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर बुरा? बिल्कुल पड़ेगा। आप हर एक पर्व जो है हमारा, हर एक पर्व से सीख लेने की जरूरत है। आप देखिए कि होलिका में आप देखें कि भगवान विष्णु ने जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरे भगवान कहाँ हैं और तू हमेशा विष्णु भगवान का जप करता है, नाम लेता है, तुम अगर मेरा नाम नहीं लेगा तो बुला अपने भगवान को, मैं तेरे भगवान को देखता हूँ। और उस समय भगवान का नाम लेते हुए प्रहलाद जी भगवान को पुकारते हैं। उस समय प्रहलाद को एक जो है लकड़ी जो राजमहल में होता है जिसे खंभा बोलते हैं, उससे बांध दिया जाता है और उस समय उन पे प्रहार किया जाता है। और उस समय भगवान को याद करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोलता है कि तुम मेरा नाम लो, लेकिन वो जो है भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। इनको उस दिन इनकी जान से मारने के लिए प्रयास किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि तू बुलाओ अपने भगवान को, कहाँ है तुम्हारे भगवान विष्णु। उसी समय भगवान निकलते हैं उसी खंभे से और निकल के हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। तो आपको बता दें यह पर्व जो है बुराइयों पर जीत का, विजय का पर्व है। अगर इस प्रकार का किसी का दरवाज़ा तोड़ देना, किसी का गाड़ी तोड़ देना, किसी का सर फोड़ देना, अति उत्साहित होकर किसी को परेशान कर देना, किसी को छेड़ देना, तो आपके कर्म ही लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप भी हिरण्यकश्यपु के ही श्रेणी में आते हैं और आप भी दंड के भागी बनिएगा। लिखा है कर्म जो जैसा कर्म करता है वही उसी अनुसार जीता है। तो आप अपने कर्म को सुधारिए। अगर ऐसा करते हैं तो माफ़ी मांगिए और बिल्कुल किसी को आप ठेस न पहुंचाएं। होली खुशियों की होली है। आपको बता दें भगवान कृष्ण ने भी होली खेला, अयोध्या में भी होली खेली गई। तो आप खुशियों की होली खेलें, आपके जीवन में फूल की होली हो, खुशियों की होली हो, आप स्नेह की होली खेलें, प्रेम की होली खेलें, आप दूसरों को आनंद की होली खिलावें, खुद खेलें, स्नेह दें और स्नेह लें। यही तो सिखाता है हमारा होली, यही तो स्नेह और प्रेम देने का नाम है होली। इस आनंद को आप क्रोध में, परेशानी में, कष्ट में, मार में, पीट में और दूसरे को कष्ट पहुंचाने में न करें। आप देखिए किसी को स्नेह दीजिए, देखिए आपको भी आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप ये प्रयास करें, आप जैसा देंगे, हमारे यहाँ के यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे बोल। तो आप जो है आप प्रयास कीजिए कि दूसरे के साथ सही, सकारात्मक और बेहतर व्यवहार करें, आपके साथ वही रिटर्न होके जाएगा। आप सब ठीक रहें। इस होली में दूसरे के साथ आप जिन्हें रंग पसंद नहीं है, जिन्हें डॉक्टर ने मना किया है, आप उन्हें परेशान करेंगे तो हर एक चीज़ सबके लिए ठीक नहीं है। अगले की भावना समझनी है। रोगी अगर रंग खेलेगा तो फिर परेशान हो जाएगा। तो इसलिए उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको खुशी दीजिए। उनकी खुशी ही उनके लिए होली है। बिल्कुल। अच्छा, इस बार पंडित जी ऐसा क्यों हुआ कि 2 तिथियों में संशय है, 18, 19, और इसको लेकर ये संशय क्यों है? हमेशा एक तिथि होती है जिसमें लोग होली खेलते हैं, पूरा देश होली खेलता है। इस बार 2 तिथि। देखिए हमेशा से हमारा यह जो कोई भी पर्व हो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी पर्व का जो निर्धारण होता है वह तिथि और समय के अनुसार से होता है। बिल्कुल। तो आप देखें कि सुबह में आपको रात में 1:18 के बाद जो है वह भद्रा समाप्त हो रहा है और पूर्णिमा जो है आपको शुक्रवार के दिन में दोपहर तक है। तो जब प्रतिपदा पूर्णिमा समाप्त होगा तो क्योंकि दूसरे दिन परुआ हो जा रहा है, तो आपको 19 तारीख के दिन, शनिवार के दिन आपको होली जो है
रंगों की होली, खुशी की होली खेलनी चाहिए। 19 तारीख को ही मनाई जाएगी शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार 19 तारीख को ही सबको होली मनानी चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई जगहों पर 18 तारीख को होली मनाई जा रही है। नहीं, आप अपने मन से कभी होली मनाएं, सालों भर आपकी खुशियों की होली हो, ऐसा DTV और हम लोग कामना करते हैं। लेकिन शास्त्र की बात करेंगे, हम लोग तो कहीं ना कहीं से गाइड हैं, कहीं ना कहीं से आप हमारे विचार से कुछ नहीं चलता है। तो पंचांग यह कहते हैं, शास्त्र यह कहते हैं कि आपको 19 तारीख को ही होली खेलनी है और 19 तारीख को ही होली है। बिल्कुल। होलिका दहन की बात करते हैं, होलिका दहन पर आते हैं और ज़रा शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वह रात्रि में 1:18 से लेकर सुबह में 5 बजे तक कर सकते हैं। इस दरमियान होलिका दहन करना काफ़ी शुभ होगा। बिल्कुल। तो रात्रि 1:18 पर सुबह 5 बजे के पहले। बिल्कुल। तो रात्रि 1:18 से सुबह 5 बजे के पहले तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। यदि सहूलियत नहीं है लोगों को और अगर वो ये जो शुभ मुहूर्त की तिथि है उससे पहले या बाद में करते हैं तो उनको क्या नुकसान हो सकता है? तो बिल्कुल इसका फल आपको नहीं मिलेगा ना। ये तो समय का, मुहूर्त का महत्व है। उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही जो है होलिका दहन किया जाता है। तो उसके बाद, उसके पहले करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है होलिका दहन की अशुभ मुहूर्त कि आपको यदि होलिका दहन करना है और आप यदि चाहते हैं कि होलिका दहन से आपके जीवन में, आपके परिवार में इसका अच्छा प्रभाव, आपका सुखद प्रभाव इसका पड़े, तो आपको शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें, बुराइयों से बचें, क्योंकि बुराइयों पर अच्छाई की जीत को लेकर ही हम इस पर्व को मनाते हैं और होलिका दहन भी इसीलिए होता है। चलिए जाते जाते, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो पंडित जी से हम चाहेंगे कि पंडित जी एक ऐसा मंत्र जो वातावरण के साथ ही आपके परिवार को भी खुश रखे, उनके बीच की जो नकारात्मकता है उसे दूर करे, सकारात्मक वातावरण पैदा करे। जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षोभतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्रचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ओम विष्णुवे नमः। भगवान विष्णु भगवान की आराधना करें, पूजा करें, आपके जीवन में जय हो, विजय हो और जय जय हो, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। DTV भारत की टीम की ओर से भी आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन से भी तमाम जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाए, आपके जीवन में सकारात्मक वातावरण रहे, खुशियां रहें और बुराइयां आपके जीवन से दूर जाए। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मुझे और मेरे खास मेहमान को, जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।